की टू द सीक्रेट। अब ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि असली हीरे की परख केवल जौहरी ही कर सकता है। तभी तो कई बार लोगों के पास कुछ बेशकीमती चीजें पड़ी होती हैं, लेकिन उन्हें उसके बारे में पता ही नहीं रहता। पर अबीर अल्दान नाम की एक महिला ऐसी बिल्कुल नहीं थी। ये स्कॉटलैंड के एक म्यूजियम में काम करती है। ऐसे में एक दिन जब ये वहाँ के लोकल वार्ड से सामान छांट रही थी तो इनके हाथ एक ऐसा बॉक्स लगा जिसे देखकर इनके होश उड़ गए। असल में दोस्तों, उसके ऊपर इजिप्शियन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अब इजिप्ट में पैदा होने के नाते बॉक्स में लिखी चीज को बड़े अच्छे से समझ गई थी। जो बॉक्स उन्हें मिला था वो एक सीक्रेट बॉक्स था, जिसके अंदर कोई हीरे जेवरात तो नहीं थे, लेकिन कुछ लकड़ी के टुकड़े थे जो बहुत ही खास थे। और हम इन टुकड़ों को खास इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो टुकड़े 5000 साल पुराने आर्टिफैक्ट्स थे। आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी के हिसाब से ये आर्टिफैक्ट्स बहुत सालों पहले खो गए थे, जहां इन्हें सबसे पहले 19वीं शताब्दी में पिरामिड ऑफ गीजा में पाया गया था। पर जब अबीर द्वारा इन्हें ढूंढा गया तो हर कोई इनकी तारीफों के पुल बांधने लगा। पर्सनल डायरी। दोस्तों, आप ये तो समझ गए होंगे कि जितनी भी नायाब चीजें होती है वो ऐसी जगह पर मिलती है जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पर ये वाली स्टोरी थोड़ा हटकर है, जहां पुरानी चीजों को ठीक करने वाले लोग जब जीसस क्राइस्ट की एक शानदार मूर्ति को ठीक कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि ये मूर्ति अंदर से खोखली है। और फिर जब उन्होंने जांच की तो मूर्ति के अंदर पुराने जमाने के स्क्रॉल्स और रिकॉर्ड्स मौजूद थे। पर इससे जुड़ी जानकारी को और भी ज्यादा दंग करने वाली बात ये आई क्योंकि इससे वहां के एक लोकल प्रीस्ट ने लिखा था, जो स्पेन की इस मूर्ति के लिए 18वीं शताब्दी के अंत में काम करता था। दोस्तों, उस पुजारी ने स्क्रॉल्स के ऊपर मूर्ति के निर्माण से जुड़ी बातें लिखी थी। साथ ही साथ उस वक्त के लोगों की लाइफस्टाइल वगैरह के बारे में कई सारी चीजें लिखी हुई थी। यहाँ तक कि इनके इस नोट में वाइन की बोतल के साथ साथ उस समय चल रही महामारी का जिक्र भी किया गया था। वैसे दोस्तों, महामारी से याद आया, आपका इस समय चल रही महामारी के बारे में क्या कहना है? क्या लॉकडाउन लग जाना चाहिए या फिर जो जैसा चल रहा है चलने देना चाहिए? अपना जवाब अपने होस्ट और दोस्त सैम को कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। रियल ला जियोकोंडा। दोस्तों, ऐसी कई सारी ऐतिहासिक चीजें हैं जिनका रहस्य अभी तक खुल नहीं पाया है, और उन्हीं में से एक है मोनालिसा की पेंटिंग। लियोनार्डो दा विंची की इस पेंटिंग से जुड़े कई सवाल लोगों के दिमाग में गोते लगाते रहते हैं। मोनालिसा की पेंटिंग को ला जियोकोंडा के नाम से भी जाना जाता है, जहां लोग ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर इस पेंटिंग में ये कौन है और क्या आर्टिस्ट ने खुद अपनी तस्वीर बनाई है। और इसी तरह के कई सारे सवाल सदियों से इस पेंटिंग का पीछा कर रहे हैं, जहां हर कोई ये जानना चाहता है कि आर्टिस्ट ने इस अजीब सी हंसी को बनाया कैसे। ऊपर से आप इस पेंटिंग को किसी भी एंगल से देखें, इसे देखकर ऐसा ही लगता है कि ये आपको देख रही है। पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज तो तब पता चली जब कुछ साल पहले एक फ्रेंच साइंटिस्ट पास्कल कोटी ने मोनालिसा के पीछे एक और पेंटिंग खोज निकाली। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे हुआ? क्या मोनालिसा की पेंटिंग को काटा गया था? तो दोस्तों, आपको बता दें, पास्कल नाम के इस साइंटिस्ट ने रिफ्लेक्टिव लाइट टेक्निक का इस्तेमाल किया। दोस्तों, इसमें तेज रोशनी की एक लेयर तस्वीर पर डाली जाती है, जिसके बाद कंप्यूटर की मदद से उस तस्वीर को परत दर परत दोबारा से तैयार किया जाता है, जिससे तस्वीर के पीछे की चीज पता चल सकती है। हालांकि मोनालिसा की पेंटिंग के ऊपर इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए पास्कल को बहुत पापड़ बेलने पड़े थे, तब जाकर इन्हें परमिशन मिली। पर जब इन्होंने पेंटिंग को खंगाला तो पेंटिंग के नीचे उन्हें एक और पेंटिंग मिली, जो कि मोनालिसा से बिल्कुल अलग थी, जिसे देखकर कई सारे लोग सोच रहे थे कि क्या ये असली मोनालिसा है या फिर कोई और है। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए वैज्ञानिक अभी भी अपना सर